हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है या ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। आज अपने बात करेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो अब अपने पहले जो इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के। तो देखो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो पहला जो इसमें कंपोनेंट आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा उसके अंदर आता है फैट या फैटी एसिड। थर्ड इसके अंदर जो आता है वो आता है लिग्निन। क्या आता है? लिग्निन। फिर इसके अंदर आता है प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। लिग्निन हो गया। और उसके बाद में इसमें जो आता है वो कौन सा आता है? प्रोटीन आता है। तो ये अपने कह सकते हैं मेन चार कंपोनेंट है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी आगे कैटेगराइज होते हैं तीन कैटेगरीज में। पहला जो इसमें आता है वो आता है शुगर। कौन सा आता है? शुगर। दूसरा इसके अंदर जो अपने कह सकते हैं वो आता है स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज, ये जो है मेनली इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। हालांकि हेमी सेलुलोज भी इसी में आएगा। हेमी सेलुलोज ये भी इसी के अंदर आता है। तो ये क्या हो गए कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अच्छा, नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं अपने डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। डीकम्पोजिशन, इसके बारे में बात करते हैं। डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कन्वर्जन फ्रॉम complex to simple molecule by microorganism इनको क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन बेसिकली क्या है? द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नोन एज डीकम्पोजिशन। अच्छा, अब सारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनका डीकम्पोजिशन का रेट सेम नहीं होता। कुछ एक बहुत फास्ट होते हैं, कुछ एक बहुत क्या होते हैं, स्लो होते हैं। उसी का सीक्वेंस या ऑर्डर लिखना है अपने को। तो सबसे जो सिंपली डीकम्पोज होते हैं उसमें आता है शुगर। कौन सा आता है? शुगर। उसके बाद में इसके अंदर आता है स्टार्च और सिंपल प्रोटीन। स्टार्च और प्रोटीन, ध्यान रखना यहाँ पर मैं जो प्रोटीन लिख रहा हूँ वो कौन सा है? सिंपल प्रोटीन, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी होते हैं। उसके बाद में जो आता है वो आता है क्रूड प्रोटीन। क्या आता है? क्रूड प्रोटीन के बाद में जो इसमें अंदर आता है वो आता है हेमी सेलुलोज। क्या आता है? हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज के बाद में जो इसमें आता है वो आता है सेलुलोज। क्या आता है? सेलुलोज। और फिर जो इसमें आता है वो कौन सा आता है? लिग्निन। कौन सा आता है? लिग्निन। तो ये क्या है बेसिकली? ऑर्डर ऑफ या सीक्वेंस है किसका? डीकम्पोजिशन का। किसके डीकम्पोजिशन का? ऑर्गेनिक मैटर का। ऑर्डर ऑफ डीकम्पोजिशन किसके डीकम्पोजिशन का ऑर्डर है? ऑर्गेनिक मटेरियल का। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्च, शुगर और जो प्रोटीन है सिंपल प्रोटीन, उसका डीकम्पोजिशन होगा। उसके बाद में किसका होगा? क्रूड प्रोटीन का। फिर हेमिसेलुलोज, फिर सेलुलोज, और फिर कौन सा आएगा? लिग्निन। ये लिग्निन वाला जो है ये ध्यान रखना भाई, ये लिग्निन वाला है ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे अंत में या सबसे लास्ट में डीकम्पोजिशन किसका होगा? लिग्निन का। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पढ़ते हैं अपने वन बाय वन। पहला जो डीकम्पोजिशन है वो है सिंपल शुगर्स का।
शुगर का डिकम्पोजिशन। तो ध्यान रखना शुगर का ज़्यादातर जो शुगर का डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन में जो बनता है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखेंगे शुगर्स आर जनरली डिकम्पोज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज एटसेट्रा। उसके अलावा उसमें कुछ और चीज़ें भी बनती है, जैसे कई बार ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, या एथेनॉल का भी फॉर्मेशन हो सकता है, डिपेंडिंग कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर वर्क कर रहा है। इसमें एक रिएक्शन भी लिख देना आप, C6H12 और 6 प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है मैं कमेंट ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो आप ये रिएक्शन लिख दोगे और जो मैंने आपको बताया वो लिख दोगे, इतने में अपना हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन इसमें से बनेगा। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है स्टार्च। स्टार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार्च। तो स्टार्च पहली बार ध्यान रखना कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इट मींस कि स्टार्च का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा फॉर श्योर, क्योंकि स्टार्च बना ग्लूकोज से, इसका मतलब ग्लूकोज जब टूटेगा तो दोबारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो देखो स्टार्च पर जो है वर्क करता है डायस्टेज एंजाइम, ध्यान देना स्टार्च जो होता है उसके ऊपर डायस्टेज एंजाइम वर्क करता है। ये स्टार्च है, उस पर वर्क कर रहा है डायस्टेज एंजाइम। कौन वर्क कर रहा है, डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम, और इसको तोड़ रहा है माल्टोज में। इसमें तोड़ रहा है माल्टोज में, माल्टोज पर वर्क कर रहा है माल्टेज एंजाइम। कौन वर्क कर रहा है, माल्टेज एंजाइम, और इसको किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज मैंने आपको कभी भी बताया हमेशा कि ज्यादातर किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ स्टार्च। क्या लिखेंगे, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लाइकोज व्हेन स्टार्च इज treated under the diastase enzyme or when diastase enzyme work on starch, it converts starch into maltose. When maltose is created, then maltase enzyme work on maltase enzyme work on maltose। क्योंकि ये maltose पे वर्क कर रहा है तो नाम क्या पड़ा, maltase। ये क्या है, maltose। और maltose इस पे वर्क करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज अगर किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है हेमीसेलुलोज, आता है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज का डिकम्पोजिशन देखो कैसे होगा। हेमीसेलुलोज के अंदर जो बैक्टीरिया काम करते हैं वो ध्यान रखना, हेमीसेलुलोज के अंदर बैक्टीरिया काम करते हैं। एक तो फंगस हो गया, फंगस, और दूसरा होता है एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज कौन सा वर्क काम कर, कौन सा बैक्टीरिया काम करते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है। और उसके अलावा अगर अपने इसमें बात करें एंजाइम्स की, तो इसमें एंजाइम भी होते हैं कई बार, और जो एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है, हेमीसेलुलेज एंजाइम। हेमीसेलुलेज एंजाइम। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना, ध्यान रखना कि ज्यादातर क्या होते हैं ना, एंजाइम्स के नेम उनके सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड होते हैं कि वो किस पे वर्क करें। जैसे पीछे अपने देखा माल्टोज पे वर्क कर रहा था माल्टेज, इसी तरह हेमीसेलुलोज जो है उस पे वर्क कौन करेगा, हेमीसेलुलेज एंजाइम। अच्छा टूटता किस में है ये, या कैसे टूटता है, तो देखो हेमीसेलुलोज जो है वो पहले सिंपल शुगर में टूटेगा। हेमीसेलुलोज पहले किस में टूटेगा, सिंपल शुगर में। किसमें टूटा, पहले सिंपल शुगर में। ठीक है। अगर मान लो सिंपल शुगर में नहीं टूटा या सिंपल शुगर में टूट गया तो उससे आगे वो किसमें टूट जाएगा, फिर दोबारा पॉलीयूरोनाइड में। पॉलीयूरोनाइड, पॉलीयूरोनाइड से नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो किसमें टूट जाएगा, शुगर एंड शुगर एसिड। शुगर एंड शुगर एसिड। अब आपको शुगर एसिड क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। शुगर एसिड क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोनिक एसिड, या माल्टोज है या लैक्टोज है, लैक्टोज से क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। तो ये क्या हो गया, शुगर एसिड। इसी तरह से माल्टोज से भी कोई एसिड बन सकता है, एसिटिक एसिड बन सकता है, या ब्यूटेनोइक एसिड बन सकता है, वो क्या हो गया, शुगर एसिड। ये हो गया हेमीसेलुलोज का डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है सेलुलोज। क्या आता है, सेलुलोज।
सेलुलोज का डिकम्पोजिशन। तो सेलुलोज का जो डिकम्पोजिशन है वो देखो भी कैसे होता है। सेलुलोज का जो डिकम्पोजिशन है वो एक तो करता है फंगस और दूसरा करता है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज एक तो फंगस, दूसरा एक्टिनोमाइसिटीज। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं देखना कि सेलुलोज जो है पहले कन्वर्ट होता है सेलोबायोस में, इसमें कन्वर्ट होता है। ये एक इंटरमीडिएट होता है, ध्यान रखना सेलोबायोस, ये इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना कि सेलुलोज डिकम्पोज होने से पहले किस मीडिएटर का फॉर्मेशन करता है या किस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, सेलोबायोस। सेलोबायोस जो होता है वो टूटता है ग्लूकोज में, इसमें टूटता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज आपको पता है किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एक और बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है वो ये कि जो सेलुलोज है, सेलुलोज होता है ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सिंपल सी बात है, अगर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज अगर टूटेगा भी किसी में, ग्लूकोज में, और क्या बनाएगा ग्लूकोज लास्ट में CO2 प्लस H2O। सेलुलोज की नेक्स्ट जो आता है वो आता है लिग्निन। नेक्स्ट कौन सा आता है, लिग्निन। तो लिग्निन में अपने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर, इसका डिकम्पोजिशन क्या होता है, बहुत स्लो होता है। इसका डिकम्पोजिशन क्या होता है, स्लो, स्लो डिकम्पोजिशन, स्लो डिकम्पोजिशन होता है। रीजन क्या है इसमें, क्योंकि इसके अंदर बेंजोल साइकिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बेंजोल साइकिल, और इस बेंजोल साइकिल के कारण इसका डिकम्पोजिशन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। बेंजोल साइकिल प्रेजेंट होता है और उस बेंजोल साइकिल से कई सारी ब्रांचेज जुड़ी होती है, उस बेंजोल साइकिल से कई सारी ब्रांचेज अटैच होती है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अटैच्ड ब्रांचेज, ब्रांचेज अटैच होती है जिसके कारण इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इसको डिकम्पोज होने में टाइम कंपैरेटिवली क्या लगता है, ज्यादा लगता है। और इसका अगर अपने बात करें डिकम्पोजिशन करता कौन है लिग्निन का, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना भी लिग्निन का डिकम्पोजिशन कौन करेगा। लिग्निन का जो डिकम्पोजिशन करता है वो करता है एक्टिनोमाइसिटीज, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज समूह का या ग्रुप का मेंबर है। एक्टिनोमाइसिटीज कौन करता है, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज जो है इसका डिकम्पोजिशन करते हैं। ये हो गया। लास्ट में जिसमें अपने आता है वो आता है प्रोटीन। लास्ट में कौन सा आता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन, प्रोटीन ध्यान रखना, प्रोटीन बने होते हैं बेसिकली अमीनो एसिड से, इससे बनते हैं अमीनो एसिड से। तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन का जब डिकम्पोजिशन होगा तो बनेंगे भी क्या, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड जो आगे टूटता है वो किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस, उसके अलावा कार्बोनिक एसिड, या उसके अलावा कुछ और शुगर एसिड भी बना सकते हैं या अल्कोहल वगैरह भी बन सकते हैं, डिपेंडिंग की किस तरह का एनवायरनमेंट है। देखो ये जैसे मैंने प्रोटीन वाला बताया, तो जरूरी नहीं है कि हर बार CO2 बने, हो सकता है CO2 बने, हो सकता है CO2 कम बने, H2CO3 ज्यादा बन जाए, या H2CO3 कम बने CO2 कम, ये डिपेंड करेगा कि वहां पर एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का है, उसी के बेस पे ये डिसाइड होता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपका कोई डाउट या कोई सजेशन होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।